हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे पत्र लेखन की। पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग। आप जानते हैं आजकल हम लोग बात करने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार पत्र भी एक ज़रिया है, एक तरीका है अपनी बात कहने का, अपना संदेशा किसी को पहुंचाने का। तो पत्र जो है बेटा वो दो तरह के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर्स, अनौपचारिक पत्र मतलब इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स, औपचारिक पत्र जो हैं वो हम लिखते हैं अपनी प्रधानाचार्य, अध्यापिका, संपादक या किसी अन्य अधिकारी को, अन्य किसी मिनिस्टर को, किसी नेता को, किसी मंत्री को हम जो पत्र लिखते हैं तो उसे हम फॉर्मल लेटर मानते हैं, क्योंकि उसमें हमें एक तरीके से ही एक बात को लिखना होता है। अनौपचारिक पत्र होते हैं इनफॉर्मल। इनफॉर्मल के अंदर यानी हम अपने मित्रों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, सगे संबंधी जितने हैं इन सबको हम पत्र जो लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर होता है। इसमें हम शब्दों को इधर उधर करके अपने मन की बात जो है वो लिख सकते हैं। पत्र लिखते समय दो तीन बातों का ध्यान अवश्य रखें। पत्र की जो भाषा है वह सरल होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल भाषा में पत्र नहीं लिखना है। वाक्य छोटे और अर्थपूर्ण होने चाहिए। जो वाक्य लिखे वो लंबी लंबी बातें नहीं लिखनी, छोटे वाक्य में बात लिखिए और जो बात का मतलब है वो क्लियर होना चाहिए, यानी जो शब्द है वो आपके मीनिंगफुल होने चाहिए। पत्र में सभी जानकारी और सूचना ठीक से लिखी जानी चाहिए। जानकारी और सूचना, सबसे पहले पत्र लिखते समय क्या होता है कि हम पत्र किसको भेज रहे हैं, किसके नाम पर लिख रहे हैं, सबसे पहले हमें वह बिल्कुल सही लिखना चाहिए ताकि हमारा पत्र सही जगह पर पहुंचे। फिर पत्र के बीच में क्या लिखना है यह भी लिखने का एक तरीका होता है जो कि मैं आपको भी बताऊंगी। और पत्र कौन लिख रहा है, तीसरी बात ये हम नोटिस करते हैं। तो ये सब भी जब भी आप लिखते हैं उसके मूल्यांकन में इन्हीं सब बातों के आधार पर ही आपको नंबर भी दिए जाते हैं। आशा है आपको पत्र की ये जानकारी समझ आ गई होगी। अब कौन सा पत्र कैसे लिखते हैं, किस फॉर्मेट में लिखते हैं, वह मैं आपको समझाने जा रही हूँ। तो बच्चों, अब पत्र लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद हम देखते हैं कि इसका फॉर्मेट यानी इसको किस तरीके से लिखा जाता है। पहले हम देखते हैं औपचारिक पत्र। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम ये पत्र प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं। जैसे हमारी स्कूल की प्रिंसिपल मैम है तो हम इसको प्रधानाचार्य जी कर देंगे। प्रधानाचार्य जी को हम पत्र लिख रहे हैं तो हमेशा इसको हम शुरू करेंगे सेवा में। यहाँ पे हम अपने स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस ये सब लिखेंगे। फिर विषय, विषय यानी सब्जेक्ट, यानी किस वजह से हम ये पत्र लिख रहे हैं आपको ये यहाँ जरूर बताना है। इसका भी आधा नंबर मिलता है कि आप विषय लिखेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए अवकाश लेने के लिए आप अपने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं तो लिखेंगे अवकाश लेने हेतु प्रधानाचार्य जी को पत्र। फिर आपकी प्रिंसिपल मैम है तो महोदया, नीचे फिर आप पत्र लिखेंगे कि आप सारी क्यों पत्र छुट्टी लेना चाहते हैं, धन्यवाद, आपका, आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, अपना नाम और अपनी क्लास लिखेंगे। अब अनौपचारिक पत्र है, छोटे भाई को जैसे आप बता रहे हैं कि उसके बहुत अच्छे नंबर आए हैं और अपने छोटे भाई को आप पत्र लिख रहे हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, अपने घर का पता, जहां छोटा भाई रहता है वहां का पता। फिर प्रिय लिखेंगे क्योंकि आदरणीय बड़ों के लिए होता है तो प्रिय, अपने भाई का नाम लिख देंगे। प्रणाम नहीं, बड़ों के लिए ठीक है, बहुत बहुत प्यार, छोटा भाई है। फिर आप इसमें सीधा अपना पत्र लिखेंगे कि आप अपने भाई को किस तरह से मुबारकबाद दे रहे हैं अच्छे नंबर आने की। फिर आपका, आपकी या तुम्हारा भाई और अपना नीचे नाम। तो इस प्रकार से ये आपका लिखने का तरीका रहता है। एक के नीचे एक पंक्ति में लिखा जाता है, यहाँ वहां कार्य को नहीं लिखा जाता। इन सब बातों के नंबर कटते हैं और ये जानकारी बिल्कुल ठीक लिखनी होती है, नहीं तो आपका पत्र, आप कभी अपने जीवन में पत्र लिखेंगे और अगर आपका एड्रेस ही गलत होगा तो आपका पत्र कभी भी आपके संबंधी को या आपके प्रधानाचार्य किसी अध्यापक को नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे विशेष ध्यान रखना है कि आपका पता जो है वो बिल्कुल सही तरीके से, सही जगह पर और बिल्कुल सही पता लिखा होना चाहिए। तो इसके साथ आपको अब क्लियर हो गया होगा कि पत्र किस प्रकार लिखा जाता है। अब हम गूगल क्लासरूम में जब पत्र लेखन का कार्य करेंगे तो आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें।